हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का, और जो बीटीवीसी है उसका भी, दोनों को हमने ऐड कर दिया है। उसका एमसीक्यू करेंगे। पृथ्वी की गति नाम है इसका, पृथ्वी की गतियाँ। यहाँ पर हम टोटल जो है 30-32 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो भी हम लिए हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, और जो भी क्वेश्चन है उसका हम पूरा डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार और बीटीबीसी का जो है हम इंक्लूड इसीलिए कर दिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो, जो भी आप टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं या कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। लेकिन यहाँ से जो भी क्वेश्चन ऐसा बनता है जो पूछा जाता है बार बार, वो हमने यहाँ पर लिया है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप बताइएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति करना परिक्रमण कहलाता है। क्या है? तो पृथ्वी का जो है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति करेगा तो वो परिक्रमण कहलाएगा, और अपने अक्ष पर घूमेगा तो वो घूर्णन कहलाएगा। उपरोक्त में से कथन चुनना है आपको, एक दो दोनों, और इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर दोनों होगा। कैसे? तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगा तो क्या कहलाएगा? घूर्णन। और यही घूर्णन के कारण जो है अपने अक्ष पर कितना घंटे में घूम लेता है? 24 घंटे में। और यही जो है 24 घंटा में घूम रहा है, तो इसी के कारण जो है घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। कितना? तो दिन और रात किसके कारण? तो घूर्णन के कारण। ये आप समझ गए घूर्णन क्यों होता है और घूर्णन किसे कहते हैं। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर क्या होता है? निरंतर घूमते रहता है, और लगभग 24 घंटा में एक जो है चक्कर ये पूरा कर लेता है। और यही जो एक चक्कर पूरा करता है यही घूर्णन कहलाता है। ठीक है। और यही घूर्णन के कारण ही जो है आपको दिन और रात होते हैं। दूसरा चलेंगे। दूसरा, पहले को हम समझ लिया, अब दूसरे को समझिए। दूसरा है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। पहला आपने समझा कि यहाँ पर जो है एक ही जो है अपने अक्ष पर घूमना, मतलब घूम गया तो अपने अक्ष पर घूमा, स्वयं घूमा तो वो घूर्णन कहलाया। दिन रात इसके कारण 24 घंटा, ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा का देखेंगे। दूसरे का आप ऐसे समझिए कि एक आप कुर्सी का घूमते हैं ना, चारों तरफ से बैठो, जो सबसे पहले बैठेगा। अगर मान लीजिए कि ये आपका जो है सूर्य है, ठीक, और उसके जो है चारों तरफ आप घूम रहे हैं, तो कौन कौन 8 ग्रह घूमता है आप तो जानते हैं। तो ये जो है सूर्य घूम रहा है किसके? तो सूर्य के, सॉरी, जो पृथ्वी घूम रहा है किसके? तो सूर्य के चक्कर लगा रहा है। सूर्य के चारों तरफ जो है ये एक स्थिर कक्षा में चक्कर लगाता है, तो इसको परिक्रमण कहते हैं। और यह जो परिक्रमण जो कर रहा है, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूम रही है। लगभग आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। कौन? तो पृथ्वी। कितना? तो 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की जो है गति से। और यह जो है परिक्रमा जो कर रहा है, तो इतना तो देरी से चल रहा है, मतलब गति इसका 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितना जो है यह दिन चलेगा कि एक जो है चक्कर लगा लेगा। तो एक चक्कर लगाने के लिए 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। मतलब एक परिक्रमा पूरा करने में जो है इसको कितना? 365 दिन और 6 घंटे लगता है। किसको? तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे, और यही 6 घंटे 4 मतलब साल हो जाएंगे, तो ये लीप ईयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लीप ईयर कहलाएंगे। और यह लीप ईयर कितने दिन का होता है? तो 28 जो फरवरी होता है वो 29 का हो जाता है। क्या होता है? एक दिन बढ़ जाता है। मतलब 6 करके आप करिए तो 6 चौक 24, तो एक दिन बराबर क्या हो जाता है? 24 घंटा होता है ना। तो ये लीप ईयर जो होता है वो 4 घंटे जो है 4 साल बाद आता है। तो 4 साल बाद कैसे आया? तो 6 घंटे करके करिए तो 4 साल बाद आता है। तो अंतर 4 साल का होता है। और जो है यहाँ पर आपको एक परिक्रमा करने में पृथ्वी को सूर्य का कितना? तो 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। आपका आंसर समझ गए होंगे क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 और 2 दोनों। समझ गए? दूसरा नंबर है कि पृथ्वी का अक्ष जो है उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितने डिग्री झुका होता है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप तो ये सब जानते ही हैं कितना डिग्री झुका हुआ रहता है। तो ये आपका जो है ये अपना अक्ष है ऐसे करके झुका रहता है, तो कितना? तो
डिग्री। कितना, तो 23.5 डिग्री जो है ये झुका रहता है। देखिए पृथ्वी का जो है अक्ष है क्या है, ये काल्पनिक रेखा, क्या है ये काल्पनिक रेखा है, और पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल से कितना, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ऐसे आप कह सकते हैं कि इसके कक्षीय जो सतह है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। क्या कहते हैं, इसका कक्षीय सतह जो है ये भाग जो है यहाँ से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ये समतल जो जिसके द्वारा कक्ष के द्वारा जो बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, वही कहलाता है कक्षीय समतल। क्या कहलाता है, वही कक्षीय समतल कहलाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखेंगे प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं, तो प्रदीप्त वृत्त पहला ऑप्शन आपका है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। दूसरा आपका ऑप्शन है कि ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है, और ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को जो है विभाजित करता है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। आपने यहाँ पर पढ़ा है कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है ना, तो पृथ्वी का आकार भी क्या है, गोले के समान है, पृथ्वी का आकार गोले के समान, और इसीलिए जो है एक समय में सिर्फ आधे भाग, ये जो भाग है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। भाग यहाँ पर देखेंगे ये 21 जून जो होता है यहाँ पर सबसे जो है लंबा दिन होता है, इसी के कारण होता है। तो ये यहाँ पर पड़ा। ग्लोब पर जो है वह वृत्त जो दिन और रात को क्या करता है, विभाजित कर दे, वही क्या कहलाएगा, प्रदीप्त वृत्त कहलाएगा। जब दिन और रात विभाजित हो जाएगा, ग्लोब का वह वृत्त जो हम पर दिन और रात विभाजित होगा वो क्या कहलाएगा, प्रदीप्त वृत्त कहलाएगा। ये समझ गए होंगे आप। यहाँ पर जब सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ रही हैं तो क्या होता है, दो भागों में बांट रही है, क्या था, दो भाग में बांट रही है। इसीलिए जो है ये सिर्फ जो है उसी भाग में पड़ेगा जहाँ पर जो है ये क्या होगा, आपका जो है सूर्य क्या है, गोला है, पृथ्वी का आकार क्या है, गोल है, पृथ्वी का आकार क्या है, गोल है, और इसके जो है इसीलिए क्या होता है, तो एक समय में जो है आधे ही भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। जब ये सूर्य की रोशनी एक समय में आधे भाग में पड़ रही है तो इसी को कहते हैं कि ग्लोब पर, अब तो दर्शाते हैं ना भाई, ये ग्लोब क्या है, पृथ्वी है, ग्लोब क्या है, पृथ्वी है। तो ग्लोब पर जब पृथ्वी को जब दो भागों में हम काट रहे हैं तो दिन या रात को विभाजित करता है, जो वो क्या कहलाता है, प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। चलिए आगे हम चलेंगे। आगे है चौथा नंबर क्वेश्चन, ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन का कारण क्या होता है, बताइएगा। ऋतुओं में परिवर्तन का कारण आपका हो गया, पहला सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, दूसरा पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन, तीसरा चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, चौथा उपरोक्त में से सभी। आंसर क्या हो जाएगा, जो भी आप सर्दी गर्मी बसंत जो भी आप देखते हैं ऋतु में को आप बांटते हैं एक वर्ष में ना, चार, एक वर्ष में चार। आप गाना भी सुने होंगे, बहुत मिथुन का गाना है, एक बरस में मौसम चार, अब पाँचवा मौसम, जो भी आप समझ लीजिए वो। तो ये आपका हो गया। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बरस में मौसम चार, चार मौसम का नाम बताइएगा, गर्मी सर्दी वसंत शरद, ये जो मौसम है तो ये क्या है, चार हैं। तो इसी के कारण जो है आपका ऋतु परिवर्तन किसके कारण, तो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी का जो स्थिति परिवर्तन होता है ना, यही होता है ऋतु परिवर्तन का कारण। ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है, तो यही है, पृथ्वी का जो है अपने मतलब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति जब परिवर्तित होती है तो ऋतु परिवर्तित होता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर आपका स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, किसका, पृथ्वी का। और जबकि इसमें देखेंगे कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष में क्या करता है, घूमता है, इसके कारण क्या होता है, दिन और रात भी होता है। तो ये कारण हो गया ऋतु परिवर्तन का कारण, पृथ्वी के कारण होता है। ये सब जो है याद आपको रखना है। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि सूर्य के और जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, ऋतु परिवर्तन का कारण का। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि पाँचवा नंबर है कि 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। सब पॉइंट को आप देखिएगा। इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। क्या होगा, ऊष्मा अधिक प्राप्त होगा। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, सब कुछ जो है क्वेश्चन में आपको बता दिया गया। अब बताना है कि इस अवस्था को क्या कहते हैं, जब लंबा दिन और छोटी रातें हों, जब ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त करता हो, कर्क रेखा पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हो, उत्तरी गोलार्ध की तरफ जो है सूर्य झुका हुआ हो, वह दिन 21 तारीख हो, तो वह क्या कहलाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं।
देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन है उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत और विषुव या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बात आप समझ लीजिएगा तो आप यहाँ पर बता दीजिएगा आंसर। ये आपका उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और ये आपका शरद और जो ऋतु आपने ऊपर पढ़ा है चारों ऋतु को माप लीजिएगा। ठीक, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है जो कि 21 तारीख, ये 22 तारीख मतलब 22 दिसंबर और 21 जून। ये जो भाग देख रहे हैं ये कर्क रेखा, मकर रेखा, तो ये कर्क रेखा मकर रेखा याद रखेंगे, कर्क रेखा ये मकर रेखा, यहाँ पर जो है ये भाग जो है ये कहाँ पर पड़ रहा है, कर्क रेखा पर जो है, जो सीधा पड़ रहा है। जब कर्क रेखा पर पड़ रहा है तो यहाँ पर दिन क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रही हैं। जब यही मकर रेखा पर पड़ेगा तो दिन क्या होगा, ज़्यादा होगा। वो क्या होगा, दिसंबर का महीना, और ये क्या होगा, जून का महीना। 21 जून और 22 दिसंबर आपको याद होगा, ये होता है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो भाग है ये उत्तरी हो जाएगा और ये भाग क्या है, दक्षिणी है। ये उत्तर गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। इसी को हम जो है उत्तरी अयनांत भी बोलते हैं। जब इधर जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी अयनांत बोलेंगे। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये भाग क्या हो गया, उत्तरी अयनांत। जब आपको कहा कर्क रेखा पर पड़ेगा तो उत्तरी अयनांत, जब मकर रेखा पर पड़ेगा तो दक्षिणी अयनांत। जब मकर रेखा पर पड़ेगा जो है सीधा जो है सीधी रेखा पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, अधिक उष्मा प्राप्त होगा, तो वो क्या हो जाएगा, मकर रेखा पर तो सबसे बड़ा दिन कब हो जाएगा, दिसंबर का, और रात क्या होगा, छोट होगा। और यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर गर्मी पड़ेगा दक्षिणी में, और उत्तरी में क्या होगा, जब उत्तरी में कर्क रेखा पर सीधा पड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, गर्मी पड़ेगा। और जब यही जो है अभी कहाँ पर रहा होगा ठंडी, तो ये पड़ रहा होगा दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पर ठंडा पड़ेगा, दक्षिणी गोलार्ध में। अभी कहाँ गर्मी पड़ रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में। अभी जो जून का महीना चल रहा है तो जून का महीना में कहाँ पड़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में जो है अभी सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं कर्क रेखा पर। क्या, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या, सीधी पड़ रही हैं। ये जो है किसकी, उत्तरी गोलार्ध की ओर झुका हुआ है। तो ये तो आप समझ गए, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि कहाँ पर कौन होगा। मकर रेखा पर पड़ेगा तो वो दक्षिणी गोलार्ध होगा, कर्क रेखा पर पड़ेगा तो वो उत्तरी गोलार्ध होगा। 21 जून जो होगा ये होगा बड़ी दिन होगा, और जब 22 दिसंबर होगा तो वो मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बड़ा दिन होगा। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आप समझ लिए होंगे तो आंसर भी बता दीजिएगा। तो ये उत्तरी जो है अयनांत हो गया, उत्तर अयनांत हो गया। चलिए आगे हम चलेंगे। यहाँ पर आपका जो है 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। हमने आपको यहाँ पर सारे बात बता दी है, अब आपको यहाँ पर आंसर बताना है। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है कि पहला, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। दूसरा, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तीसरा, दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन और लंबी रातें होती। ये तो गलत हो गया, आपको हमने अभी तो बताया कि छोटे दिन नहीं होंगे, दक्षिणी पर पड़ेगा तो बड़े दिन हो जाएंगे ना। जब ये दक्षिणी पर पड़ रहा है मकर रेखा पर, तब क्या होगा, बड़ा दिन होगा। जैसे उत्तर पर पड़ा तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा दिन हो जाएगा। कर्क रेखा पर पड़ रहा है तो बड़ा दिन हो जाएगा, उसको उत्तर अयनांत बोलते हैं, इसको दक्षिणी अयनांत मांग रहा है, तो ये दक्षिणी अयनांत में क्या होगा, छोटा दिन नहीं होगा, बड़ी जो है क्या होंगे, दिन होंगे, रातें क्या होंगे, छोटे होंगे। इसलिए तो ये 2-3 नंबर ये गलत हो गया आपका। 2, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन देखेंगे कौन सा सत्य में से है। हाँ है, 1 और 2 जो है आपका सत्य है, 1 और 2 आपका सत्य है। चलिए ये आपका ऑप्शन हमने देख लिया और आंसर भी आपको हमने बता दिया। चलिए अब आगे की ओर। आगे है कौन, तो आगे आपका है 7वां नंबर क्वेश्चन। बताइएगा 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। कि क्वेश्चन है कि विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर कौन सा सत्य है। विषुव के संदर्भ में आपको बताना है। पहला ऑप्शन, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। जब जो दिन और रात बराबर जो होता है उसका पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, विषुवत पर दिन और जो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि पूरी दिन जो है रात बराबर होती है विषुवत पर। हमने यहाँ पर ये भाग देखिए, ये भाग ये क्या होता है, विषुवत। ये भाग कर्क, ये भाग मकर, यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर दक्षिण, ये दक्षिण अयनांत और जो है ये उत्तर अयनांत, ये दक्षिणी गोलार्ध और ये उत्तर गोलार्ध। ये आपको ऊपर हमने बताया अभी, ठीक है। ये आप समझ गए, आगे चलिएगा। और तीसरा आपसे पूछ रहा है कि कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका नहीं रहता है। जब सूर्य की ओर नहीं झुकेगा तभी तो ये सीधा पड़ेगा। जब सूर्य की ओर झुकेगा मतलब कि ध्रुव जो है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर, मतलब उत्तर और दक्षिण का जो ध्रुव है वो सूर्य की ओर झुका नहीं रहता है। ये तो सही बात कह रहा है कि अगर सूर्य की ओर नहीं झुका है तभी तो यहाँ पर दिन और रात क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर बताइएगा कि आंसर क्या हो जाएगा। तो 1, 2, 3 में बताना है, 1, 2, 1, 3 और 1
2, 3 उपरोक्त में सभी, ये तीनों के तीनों जो है क्या है, ये तीनों के तीनों आपका सही है। क्यों सही है, तो आपने पढ़ा भी है कि 21 मार्च और 23 सितंबर क्या होता है, 21 मार्च 23 सितंबर आपका क्या होता है, ये जो ये भाग हो गया और ये भाग हो गया, मार्च सितंबर, ये हो गया कौन, जून, ये हो गया कौन, ये हो गया दिसंबर। तो ये जो भाग है यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी, ये सूर्य हो गया, ये सूरज, तो ये सूर्य इधर और इधर, इस दोनों भाग में जो है सीधा पड़ रहा है। कौन सा महीना है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ये याद रखिएगा, ये विषुवत वृत्त पर सीधा पड़ता है, इसीलिए जो है इसको विषुव भी कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विषुव भी कहा जाता है। देखिए 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध जो है शरद ऋतु होती है, क्या होती है, ये 23 सितंबर है, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु होगा, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, यही बसंत, ये दक्षिणी गोलार्ध में बसंत हो जाएगा। वो कौन महीना होगा, आप तो जानते हैं ही, बसंत में क्या होता है, बसंत पंचमी बनता है, सरस्वती पूजा करते हैं ना, तो ये सब जो है 21 मार्च की स्थिति हो उसके जो है आप बताइएगा। 21 मार्च की स्थिति, जो बसंत का जो महीना होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में होगा तो वो क्या होगा, वो सितंबर का महीना होगा, वो क्या होगा, शरद ऋतु होगा, वो क्या होगा, शरद ऋतु होगा। शरद ऋतु किस महीने में, तो सितंबर, कौन सा दिन होगा, 23 तारीख, क्या होगा, सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगे, दिन रात क्या होंगे, बराबर होंगे। और कौन सा डेट और है जहां दिन और रात बराबर होगा, तो वो होगा 21 मार्च। यहाँ पर कौन सा होगा, तो यहाँ पर बसंत होगा, कौन सा गोलार्ध होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, हम चलेंगे अब 8वें नंबर क्वेश्चन पर। अब जो है आप एक मिनट में नहीं बल्कि आधा मिनट में आप हमको आंसर बताइएगा। अब हम डिस्कस उतना नहीं करेंगे, जबकि हम ऊपर सब कुछ आपको हम बता दिए हैं। चलिए, लीप वर्ष कितने दिन होते हैं, तो 366। देखिए 366 है, हाँ 366, 365 क्यों होते हैं, जो 365.6 घंटा, 365 दिन हो गया 6 घंटा, जब यही 4 वर्ष होगा तो क्या कहलाएगा, जब 4 वर्ष होगा तभी तो एक दिन में तब्दील होगा, वो क्या होगा, 28 जो फरवरी था वो क्या हो जाएगा, 29 फरवरी का हो जाएगा। तो ये जब 366 दिन होगा तो वो क्या हो जाएगा, 29 फरवरी। और एक लीप वर्ष में जो है कितने दिन होते हैं, तो 366, और एक 4 वर्ष में जो होता है एक लीप वर्ष, मतलब जो 4 वर्ष बराबर क्या होता है, एक लीप वर्ष। तो यहाँ पर याद रखना है कि अंतर, मतलब अंतर आपको बता रहे हैं कि 4 वर्ष जब हो जाएगा तो उसका लीप वर्ष होगा वो अगला होगा। एक जैसे कि 2020 हुआ एक लीप वर्ष, तो अगला लीप वर्ष कब होगा, दूसरा लीप वर्ष कब होगा, तो वो 4 साल बाद होगा। अंतर देखेंगे तो 4 साल का अंतर होता है, मतलब एक लीप वर्ष में कितना का अंतर, तो 4 साल का अंतर। 4 साल बाद जो है अब 2024 में आपका लीप वर्ष होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आपसे पूछता भी है कि लीप वर्ष में, हम क्वेश्चन जो है आपको दिए भी हैं। आगे चलिएगा, यहाँ पर कि 21 जून को सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती है। अब जो है आप इसमें जो है कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। पहला है कि पृथ्वी के अक्ष पर मकर रेखा पर, पृथ्वी की कक्षा पर कर्क रेखा पर, किस पर पड़ती है, तो कर्क रेखा पर। ये आपसे 22 दिसंबर पूछ देता है तो क्या होता है, मकर रेखा पर। तो यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधा पड़ेगा, तो कर्क रेखा पर 21 जून को। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बताइए किस महीने में 28 या 29 दिन का जो है होता है, तो वो कौन सा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, बताइए। यहाँ पर फरवरी जो है वो क्या होगा, 28 या 29 को होगा। लीप वर्ष जब होगा तब क्या होगा, 29 का। लीप वर्ष नहीं है तब क्या होगा, 28 का। 4 साल बाद जो है लीप वर्ष आता है, 4 साल बाद। एक बार आ गया 2020 में, तो अगला आएगा 2024 में, भाग दे दीजिए, जब कट जाए तो क्या होगा, लीप वर्ष, जब नहीं कटे तो लीप वर्ष नहीं। 4 से भाग दीजिए, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, ऐसे करके 8 चौक 32। जब आप इससे भाग दीजिएगा तो लीप वर्ष आपको पता चलेगा, हर 4 वर्ष के बाद जो होता है वो आपका लीप वर्ष होता है, ठीक है। अब देखिए सामान्यतः जो है एक वर्ष में जो है एक वर्ष को जिन ऋतुओं में बांटा जाता है, तो 4 जो है आपने यहाँ पर पढ़ा है, सर्दी, गर्मी, बसंत, शरद। सर्दी, गर्मी, बसंत, शरद हमने पढ़ा है ना, सर्दी, गर्मी, बसंत, शरद, 4 वर्ष जो है यहाँ पर आपको ऋतु में बांटे जाते हैं। आगे है सामान्यतः, आगे जब जो है कब दिन और रात बराबर होता है, तो कब और होता है, 21 मार्च और जो है 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी।
अगला है कि सूर्य की जो है सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती है। तो 2 दिन यहाँ पर पड़ता है। तो 2 दिन में देखिए यहाँ पर क्या क्या है आपका है, 21 मार्च है, 21 जून, 22 दिसंबर और 21 मई। तो एक ही यहाँ पर है कि 21 जो है मार्च को यहाँ पर आपका सूर्य की किरणें जो है विषुवत पर सीधा पड़ता है। अगर ये सितंबर 23 सितंबर देता तो ये भी आंसर हो जाता। यहाँ पर एक ही दिया तो क्या हो जाएगा, 21 मार्च। आगे चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस पर जो है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। चलिए थोड़ा ये बात जो है हम आपको नहीं बताए थे। तो ये जो होता है ना, ये ध्रुवों पर होता है। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें जो हैं जब देखेंगे तो यहाँ पर जब ये तिरछा पड़ता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर पड़ रहा है सूर्य की प्रकाश, तो ये जो भाग है क्या होता है, ब्लैक होता है। मतलब ये जो ध्रुव है, ये ऊपर का भाग, ये क्या होता है, यहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती है। ध्रुवों पर जो है क्या होता है, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। आगे चलेंगे। आपका 15 नंबर है कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है। किस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो एक साल में बदला तो परिक्रमण किया ना, परिक्रमण के कारण जो है क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य की चक्कर लगा रहा है कौन, तो पृथ्वी। इसी के कारण जो है परिक्रमण गति के कारण फिर जो है ऋतु परिवर्तन 4 जो है आपने देखा वो होता है। और 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की कौन सी गतियां हैं, मतलब पृथ्वी कौन सी गतियां हैं। तो घूर्णन है, परिक्रमण है, दोनों है, अक्ष है। क्या है, पृथ्वी की जो है परिक्रमण और घूर्णन, ये दोनों क्या हैं, गतियां हैं। ये अपने अक्ष पर करती हैं, ठीक है। ये 2 गति हैं। क्या है, ये 2 गति हैं। मतलब आपका नंबर क्या हो जाएगा, सी, दोनों। चलिए आगे। आपका 17 नंबर है कि पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन जो है चक्कर दिन और कितने जो है दिनों में पूरा करती है। एक चक्कर जो है दिन कितने दिन में पूरा करता है एक चक्कर लगाने में। तो आप बताइएगा, जो एक चक्कर लगाने में पृथ्वी जो है सूर्य का कितना दिन, तो 365/हाफ, हाफ जो 1/4 मतलब 1/4 क्यों, क्योंकि 6 घंटे यहाँ पर दे देगा या 1/4 देगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 365 1/4 दिन, मतलब एक चौथाई। मतलब पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जो है दिन कितने दिन में पूरा करता है, तो ये करता है 365 दिन और 1/4 दिन। 365/1/4 दिन, मतलब 365 बाय जो है 0.6 घंटे भी लिख सकते हैं, क्या 1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चौथाई होता है, उसको एक चौथाई बोलते हैं। अब कहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है। अपने अक्ष पर जो है वो घूर्णन करती है, तो ये कितने, तो 24। ये सब तो क्वेश्चन आपका लर्न टॉप क्वेश्चन है, आप तो ये सब बताते भी है और क्वेश्चन जो है किए भी हैं। 19 नंबर है कि जब पृथ्वी पर जो है दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। क्या होता है, जब दिन और रात बराबर होगा क्या होगा, हमने अभी चर्चा की थी कि दिन और रात बराबर होगा तो वो क्या होगा, विषुव होगा। क्या होगा, विषुव। दक्षिण और उत्तरी अयनांत तो होगा नहीं, क्योंकि उत्तर में क्या होता है, दिन जो है बड़ा होता है और दक्षिण में जो है दिन बड़े होते हैं। क्या होता है, ये कर्क रेखा होता है, ये मकर रेखा होता है। ये आप याद रखिएगा। जब ये दिन और रात बोलेगा, सितंबर और मार्च का महीना आएगा तो सितंबर और मार्च के महीने विषुव होते हैं। यहाँ पर जो है शरद और बसंत के महीने होते हैं। और आगे चलेंगे। यहाँ पर जो है किस गति के कारण दिन रात बनते हैं, तो किसके कारण, तो घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का घूर्णन जो होता है दिन और रात के करने बनते हैं, इसके कारण जो होते हैं। अगला है कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने हो वहाँ क्या होता है। तो जहाँ सूर्य के सामने होगा वो कहाँ होगा, दिन होगा। जहाँ पर सूर्य का सामना नहीं होगा, ये भाग है सूर्य के सामने तो यहाँ पर दिन है, ये भाग नहीं है तो ये रात है, ठीक है। आगे चलिए। पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर गति को क्या कहते हैं। देखिए बस वही है, सूर्य की चारों ओर करेगा गति तो हो जाएगा परिक्रमण, अपनी ओर करेगा तो वह घूर्णन होगा। ये क्या हो जाएगा, परिक्रमण। ये घूर्णन झुकाव भ्रमण था, परिक्रमण होगा। सूर्य जो है पृथ्वी की जो है सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है, तो परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर कक्षा में किस आकार में घूमती है। ये फिर से पूछ दिया कि आप बताइए कि कैसे घूमता है। तो ये
पृथ्वी जो है कैसे घूमेगा, तो गोलाकार। कैसे, तो गोलाकार। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर कक्षा में किस आकार में, तो गोलाकार आकार में। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपका 2000, देखिए फिर क्वेश्चन आपको हमने ये बताया था 2020 एक लीप वर्ष था, तो अगला लीप वर्ष क्या होगा, 4 वर्ष का अंतराल होता है, तो क्या हो जाएगा, तो 2024 होगा। क्या होगा, 2024, ना कि 22, ना ही 26। आगे है कि किस मौसम में दिन छोटा होता है, किस मौसम में दिन छोटा होता है, यहाँ पर जहाँ पर देखिए ऐसा आपको यहाँ पर पूछ दिया है किस मौसम में, तो जहाँ सर्दी होगा वहाँ पर क्या होगा, दिन छोटा होगा। और यहाँ पर एक बात और भी आपको बता दें, जहाँ पर सूर्य की किरणें जो हैं क्या होंगी, कर्क रेखा पर सीधा पड़ेगी, तो वहाँ पर दिन क्या होंगे, बड़े होंगे, रातें छोटे होंगे। मौसम पूछ रहा है तो मौसम क्या होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, गर्मी का मौसम जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और जब सर्दी का मौसम होगा वो छोटा होगा। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि किस मौसम में दिन छोटे होते हैं, तो वो सर्दी का मौसम होता है, गर्मी का मौसम बड़ा होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें दिन में जो है बहुत दिन जो है समय लेता है। देखते भी हैं कि सूर्य जो है 7 बजे जो है अस्त होता है, तो ये बहुत समय लेता है दिन में, देखते हैं। तो गर्मी में जो है क्रिसमस का पर्व कहाँ बनाया जाता है, तो बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर है, भारत, जापान और पाकिस्तान है, तो कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया। देखेंगे कैसे, तो ये आपका जो है ये भाग जो है ये दक्षिण है, तो नीचे में आपको ऑस्ट्रेलिया दिखता है ना, तो ये भाग जो है ये क्या है, दक्षिण का भाग है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया, और उत्तरी गोलार्ध में जो है आपका पड़ता है कौन, तो भारत। भारत के नक्शे को आप जब देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पर भारत पड़ता है, कर्क रेखा या मकर रेखा। मकर रेखा पर कौन पड़ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, गर्मी के दिनों में क्रिसमस पर्व बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 25 दिसंबर को। आगे चलेंगे, 27 नंबर है कि ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। ऋतु में परिवर्तन, फिर क्वेश्चन वही, परिक्रमण जो है, परिक्रमण के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। 28 नंबर है कि सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर जो है, सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर को क्या कहते हैं, तो वो 21 जून होगा। दिन बताना है तो 21 जून, कर्क रेखा 21 जून है। अगर यह मकर रेखा कहता तो क्या हो जाता, 22 दिसंबर का होता। क्या होता, 22 दिसंबर होता। अब है कि समदिवा रात्रि। अब ये सब बीटीबीसी के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। समदिवा मतलब समान जो है दिन और रात कब होते हैं, तो समान दिन और रात आपको हमने बताया कि विषुव पर होता है। तो विषुव ये देखेंगे, ये ऊपर आपका हो गया क्या, ऊपर और नीचे, ये मार्च और ये सितंबर, ये आपका जून और ये दिसंबर। तो ये विषुव जो है ये भाग है, यहाँ पर क्या पड़ेगा, बसंत पड़ेगा, तो यहाँ पर शरद पड़ेगा, तो ये भाग है विषुव का। तो ये कौन सा दिन है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। और यहाँ पर जो है 21 जून और 22 दिसंबर, ये याद रखना है। दिन और रात बराबर होगा, समदिवा बोलेगा तो आप 21 मार्च और 23 सितंबर को आंसर मारिएगा। आगे कि जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है, ध्रुव। जहाँ पर जो है सालों भर गर्मी पड़ती है, शीतोष्ण, उष्ण, विषुवत रेखा और ध्रुव, क्या हो जाएगा, जहाँ पर सालों भर गर्मी पड़ेगा। ये भाग देखेंगे, ये भाग जो है सालों भर गर्मी यहाँ पर पड़ता है। कांगो देखेंगे, ये जो क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहाँ का क्षेत्र देखेंगे, तो ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध। शीतोष्ण क्या होता है, ये शीतोष्ण जो है उसके ऊपर होता है, इसके नीचे भी मकर रेखा के नीचे और जो है कर्क रेखा के ऊपर, ये भाग क्या होता है, शीतोष्ण होता है। विषुवत वृत्त को देख रहे हैं, ये क्या विषुवत रेखा, ये क्या विषुवत रेखा। ध्रुव तो ये ऊपर होता है, ध्रुव ऊपर होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंध में गर्मी जो है सालों भर रहती है। आगे है आपका कि पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है, छोटा है, बड़ा है, समान है, तो क्या है, बड़ा है। पृथ्वी जो है आकार में चंद्रमा से बड़ा है, 1/4 जो है मात्र यहाँ पर चंद्रमा है, और उससे जो है उससे बड़ा है कौन, तो पृथ्वी है। कहीं कहीं पर आपको क्वेश्चन दे देता है कि हाफ है, हाफ भी नहीं है, 1/4 है कौन, तो चंद्रमा। आगे है कि चंद्रमा जो है चांद पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, बताइएगा आंसर कि चांद पर पहुंचने वाले कौन थे, राकेश शर्मा, तेनसिंह, यूरी गागरिन और नील आर्मस्ट्रांग। बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका नील आर्मस्ट्रांग जो है कब गए थे, तो 20 जुलाई जो है 1969 को। कौन मिशन था, तो अपोलो मिशन था। अपोलो मिशन के द्वारा जो है ये गए थे। और याद रखना है कि यह जो है 20 जुलाई
1969 ईस्वी को नील आर्मस्ट्रांग ने नासा से जो है उड़ान भरी थी। मिशन था अपोलो। और यह जो है क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है, डेट भी पूछ लेता है 20 जो है जुलाई 1969 को। और जो है नील आर्मस्ट्रांग जो है ये सबसे पहले चांद पर पहुंचने वाले व्यक्ति में से थे। चलिए, आपका चैप्टर जो है यहाँ पर समाप्त होता है। हमने जो हर संभव कोशिश की कि आपको डिस्कस कराते हुए क्वेश्चन को कर दें, और हमने ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। तो ये आपको कैसा लगा बताएंगे। हर संभव कोशिश की बीटीवीसी और एनसीईआरटी को हम यहाँ पर इंक्लूड करके जो है आपको हम बता दें। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।